प्रश्न में दिया गया आपको, यदि बिंदु a कामा 0, 0 कामा b, x कामा y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। आपको सिद्ध करना है। बिंदु कौन कौन से दिए गए, a कामा 0, 0 कामा b और x कामा y संरेख है तो सिद्ध कीजिए x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो सबसे पहले x1 y1, x1 a दिया गया है, y1 0 है। फिर उसके बाद x2 0, y2 b दिया गया और x3 आपको x दिया गया, y3 y। अब संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का जो प्रतिबंध का सूत्र है, संरेख होने का प्रतिबंध, जो प्रतिबंध का सूत्र है इसका, वो सूत्र कौन सा है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये सूत्र आपको बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएगा अगर कोडिंग याद रखो 23, 31 और 12, यानी 23 y2 y3, 31 y3 y1 और 12 यानी y1 y2। ये आपका है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। ये आपका सूत्र हो गया। इसी सूत्र पर हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान रख देंगे। x1 आपको दिया गया है a, y2 b दिया गया है, y3 y है, प्लस x2 0 दिया गया, y3 y, y1 0 है, प्लस x3 x है, y1 0, y2 b दिया गया है बराबर 0। इधर हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई। ए से अंदर गुणा करते हैं तो ए का गुणा बी से तो ए बी और ए का गुणा वाई से ए वाई। और इधर आपको दिया गया 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या का मान 0 हो जाता है। इधर भी आपको हो जाएगा 0 से जब गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और x का माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस बी एक्स बराबर 0। इधर हुआ आपका ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0। तो क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे हम x और y को, तो आ जाएगा आपका ए वाई प्लस बी एक्स बराबर ए बी। अब क्या करना, ए बी जो दिया गया है दोनों पक्षों में ए बी से भाग कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो हमको 1 लेके आना है। कितना लाना, 1 यानी, तो ए बी से दोनों पक्षों में भाग कर दो। लिख देते हैं दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, ए बी से भाग कर दोगे तो ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी और इधर ए बी बटे में ए बी आ जाएगा। तो यहां पर आपका जो दिया गया है ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। शेष जो बचा आपका कितना बचा है, y बटे बी प्लस एक्स बटे ए और कट गया इधर, तो आ गया आपका 1। इसी को हम सही रूप में लिख सकते हैं x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1। प्रूव्ड हो चुका आपका, यही उत्तर आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, यदि बिंदु a कामा 0, 0 कामा b तथा x कामा y संरेख है तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1।
ये आपको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। तो क्या करना है हमको, इधर लेके आना आपको कॉसेक में। तो सबसे पहले कॉट ए को चेंज कर लेंगे साइन और कॉस में। कॉट थीटा बराबर होता है आपका, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो लिख देते हैं हम कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस का, यानी ए दिया गया तो हम ए लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस ए साइन ए। इधर हो जाएगा आपका कॉस ए बटे कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए। कॉस ए कॉमन कर लेंगे हम, उभयनिष्ठ कर लेंगे। कॉस ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। इधर आपका कॉस ए कॉमन कर लेंगे तो 1 अपान साइन ए प्लस 1 बचेगा आपका। इधर भी कॉस ए कॉमन हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा कितना 1 अपान साइन ए माइनस 1 और इधर है 1 अपान साइन ए प्लस 1। अगर इसी को चेंज करके लिखा जाए तो 1 अपान साइन ए बराबर जो सूत्र है 1 अपान साइन ए बराबर कॉसेक ए। तो लिख देते हैं इसको हम कॉसेक ए माइनस 1, इधर हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस 1। प्रूव्ड हो चुका आपका RHS, यही लाना था आपको। अगले प्रश्न में दिया गया आपको दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी दो वृत्तों की त्रिज्याएं आपको दी गई हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, माना पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहला वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। फिर क्या है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, जो दूसरा वृत्त दिया गया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। पहला वृत्त है तो R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरा है तो R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी क्या बताया जा रहा है आगे आपको, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जिनका क्षेत्रफल, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। जैसे आपको एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया, इसका जो आपको थर्ड वाला निकालना, दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अगर हम योग कर दें तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्या निकालना है, इसका त्रिज्या निकालनी। सब और लिख लेते इसी प्रकार तीसरे वृत्त, यानी तीसरे वृत्त, या लिख देते हम यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल, या नए वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं, नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R। फिर प्रश्न में क्या दिया गया आपको, प्रश्नानुसार दिया गया है नए वृत्त की, या लिख देते नए वृत्त का क्षेत्रफल
नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो नया वृत्त है आपका, त्रिज्या इसकी क्या रखें हम, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, त्रिज्या इसकी हो जाएगी आपकी कैपिटल आर स्क्वायर। दूसरा वृत्त यानी पहले वृत्त के लिए पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। दोनों तरफ से आप पाई उभयनिष्ठ ले लेंगे यानी कॉमन कर लेंगे। पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इधर पाई कॉमन कर लिए तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया। इसी पर हमको क्या करना, वैल्यू को रख देना, R1 और R2 की वैल्यू रख देनी। क्या दिया गया, R1 बराबर R स्क्वायर बराबर R1 की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर दिया गया। तो R स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। दोनों को मिला के आपका हो जाएगा 100। तो R बराबर निकल आएगा वर्गमूल 100। आगे आपका 10 सेंटीमीटर क्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या पता चल गई है कितनी है वृत्त की त्रिज्या, लिख देते हैं यहाँ पर। अतः नए वृत्त की त्रिज्या R 10 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न दिया गया, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है। सबसे पहले त्रिभुज बना देते हैं हम। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q समकोण है यानी 90 अंश दिया गया। फिर क्या दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर और क्यू आर, यानी ये वाली जो आपको साइड दी गई और दोनों ये मिला के इनका योगफल कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये दे दिया गया। अब हमको क्या कर लेना है, इसमें मान लेना P प्लस क्यू, या लिख देते हैं हम। अगर पी आर बराबर लिखा जाए 25 माइनस क्यू आर, क्या लिख सकते हैं, पी आर को, पी से आर को क्या लिख सकते हैं हम 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर को क्यू आर ही रहने देते हैं। तो आपको पता है एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए। आपको लंब कर्ण आधार पता है, तो लिख देते हैं हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण कितना दिया गया 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया गया आपको क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। आधार है आपका 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर तो 25
इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 क्यू आर। इधर हो जाएगा आपका क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, यानी पहले a का स्क्वायर 25 यानी 25 का स्क्वायर, b की जगह पर दिया गया क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्यू आर। इधर है क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 25 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा आपका 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 गुणा 2 यानी 50 क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर 25 कट गया क्यू आर से क्यू आर, तो बचा कितना इधर? 625। 75 कर लेंगे, 50 क्यू आर इधर हुआ 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस 625। तो बचा कितना आपका? 600। ठीक, कट गया आपका, कट जाएगा आपका, आ जाएगा 50 क्यू आर बराबर 600। तो क्यू आर बराबर आ जाएगा आपका 600 बटे 50। 0 से 0 कट जाएगा, हुआ 60 बटे 5 यानी 5 से कट कर दो 12, यानी क्यू आर की जो वैल्यू आ गई आपकी 12 पता चल गई। क्यू आर बराबर 12। अब निकालना क्या आपको? क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अगर निकाला जाए आपको पी आर, जो पी आर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12, तो आ जाएगा आपका 13। तो पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और ये निकल आया क्यू आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपको सभी भुजाएं पता चल गई, यानी ये आपकी कितनी आ गई क्यू आर? पी आर की वैल्यू 13। निकालना क्या है? साइन पी, यानी साइन पी। तो साइन पी की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है? क्यू आर बटे के, यानी कर्ण कितना है? पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12 और कर्ण कितना दिया गया आपको? 13। उसके बाद है आपका कॉस पी। कॉस पी की वैल्यू क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है आपका? पी क्यू। कर्ण कितना है? पी आर। तो ये आ जाएगा आपको 5 बटे 13। उसके बाद है आपका टैन पी। टैन पी, तो टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया आपको? 12 और आधार कितना दिया गया? 5। या इसको लिख सकते हैं आप पहले क्यू आर बटे पी क्यू, तो 12 बटे 5, यही इसका आंसर हो चुका है। प्रश्न दिया गया अगला आपको, रचना है एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचे, यानी एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचना है। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो सबसे पहले आपको खींचना है 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड। 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना। सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी को खींच लेना। उसके बाद केंद्र ए को, यानी ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना। केंद्र ए को मानकर, यानी ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना।
आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त खींच देना है। फिर उसके बाद काम क्या है आपका, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे बी को केंद्र मानकर। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना काम आपने कर लिया, यानी ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे हैं और ये आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे। अब इसमें क्या करना है, एक प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे से, यानी ये जो बी वाला है इससे ए वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, और जो दूसरा दिया गया है ए वाले से बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले ए और बी का क्या करेंगे, हम समद्विभाजक खींच लेंगे, यानी समान 2 भागों में विभक्त कर लेंगे। तो समद्विभाजक खींचते हैं, अगर हम बिंदु बी से चाप लगाएंगे तो आप इधर से कट कर देंगे, यानी आपको इधर से चाप कट करेगा और एक नीचे कट करेगा। इधर से फिर ए से लगाएंगे, ये कट कर देगा आपको, ऐसे लाइन को मिला लेना है। मान लेते हैं आप 2 भागों में विभाजित कर लिया, जो विभाजन बिंदु है ये पी हो गया, या इसको दे सकते हैं हम नाम ओ। ठीक, ओ के बाद अब इस जो विभाजन बिंदु है इससे एक वृत्त की रचना करनी, कितनी, ओ ए सेंटीमीटर त्रिज्या का, जो ओ से ए के बीच की दूरी है और ओ से बी के बीच की दूरी है, इसी पर एक वृत्त बना देना है आपको। आपको एक वृत्त बना देना होगा। अब इस वृत्त को ध्यान देना है कहां पर कट कर रहा है एक दूसरे वृत्त को, ये आपको कट कर रहा है बिंदु जो दिया गया ए वाला वृत्त है, बी से जो कट कर रहा है ये मिला देना है। फिर इधर आपका मिला देना है, ये हो गया एक, यानी बिंदु बी वाले से जो केंद्र बी वाला है इधर मिला देना है। उसके बाद ए वाले से बी वाले को मिला देना, यानी बी वाले से मिला देना है आपको। ये आपको मिला देना, ये आपकी रचना कंप्लीट हो गई। याद रखना, दोबारा फिर अगर इसको समझा दे रहे हैं, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेना ए बी। ठीक, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना देना। इधर क्या कर देना है, 3 सेंटीमीटर का, इधर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर लाइन। फिर तीसरा नंबर ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड हो गया। थर्ड पर क्या करना है, स्टेप वाइज थर्ड पर क्या करना था आपको, समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक खींच देना आपको, तो ये आपका कट हो जाएगा। उसके बाद क्या बना देना है, एक वृत्त बना देना है डॉटेड। फिर अगले नंबर पर चौथा नंबर है मिला देना, क्या करना था आपको, मिला देना था, मिला दो इधर से, फिर इधर रख देना, मिला देना होगा। इसी तरह आपका पूरा कंप्लीट हो गया। रचना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद रचना के पद, यानी जैसे आप रचना बनाए हैं उसी तरीके से आपको रचना के पद लिख देना है, तभी रचना संपूर्ण मानी जाएगी। दिया गया एक दूसरे से स्पर्श रेखा खींचना बहुत इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, इतना याद रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकती है 100%। ठीक, रचना देख लें आप। प्रश्न दिया गया, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन अर्धगोले के
आकार का है। सबसे पहले कोई एक बर्तन हो गया आपका अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक कोई खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन रख देते हैं, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। फिर क्या दिया, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। जो अर्धगोला है इसका व्यास आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको निकालना होगा, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, और पात्र की ऊंचाई, पात्र की संपूर्ण ऊंचाई आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। पात्र की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब आपको पता होगा व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है। तो त्रिज्या आपकी यहाँ पर कितनी निकल आएगी, व्यास आपको दिया गया 14, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और जो 13 में 7 घटा देंगे तो आपका बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बर्तन का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी, बर्तन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपको बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई निकालते हैं। ऊंचाई कितनी है आपकी h 6 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो इसके अंदर वाला है पूरा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूछ रहा है आपसे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या निकल आएगा आपका बेलनाकार बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है आपका 2 पाई आर एच। तो 2 और आ जाएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, यानी जो आपका बेलनाकार बर्तन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, बचा कितना h प्लस आर। h प्लस आर यानी 2 पाई आर यहाँ पर आपका कॉमन हो गया, 2 पाई आर इधर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो गया। तो इधर स्क्वायर है, एक आर आपका शेष रह गया, इधर आपका h बच गया, h लिख दिया गया। अब सभी वैल्यू रख लेते हैं हम। 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू क्या है आपको 7 दिया गया है, और h की वैल्यू आपको पता है 6, और r की वैल्यू पता है 7। सॉल्व करेंगे हम, 7 से 7 कट जाएगा, इधर है आपका 22 गुणा 2 यानी 44, और इधर हो जाएगा 7 और 6 13। तो 13 से अगर हम गुणा करेंगे 13 चौको 52 यानी 2 हासिल 5, 13 चौको 52, 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 वर्ग सेंटीमीटर होगा। आपके
दूसरे खंड के सभी प्रश्न हो चुके हैं।